नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का विवरण हमें अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 को विशेष रूप से देखने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले हम पुनः एक बार फंडामेंटल राइट्स को दोहराते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 जो अभी पढ़ेंगे, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद यह जो फंडामेंटल अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, यह अल्पसंख्यकों का अधिकार है। किसका? अल्पसंख्यकों का। 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समूह हैं जिसमें शामिल किया जाता है मुस्लिम को, क्रिश्चियन को, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और पर्शियन। कौन कौन है? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और पर्शियन। यह 6 जो समूह है, समुदाय हैं, उनको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है। अनुच्छेद 29 के तहत इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी समुदाय अपनी संस्कृति तथा अपनी भाषा का संरक्षण कर सकता है। समुदाय और संस्कृति आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो है अलग अलग समुदाय के अलग अलग मंदिर, मस्जिद या जो उनके पवित्र स्थल हैं बनाए जाते हैं। वह समय समय पर उत्सव मनाते हैं और प्रशासन भी उन्हें मदद करता है अपने धर्म का निर्वहन करने में। संस्कृति का तात्पर्य धर्म से है तथा भाषा का तात्पर्य लिपि से है। संस्कृति का तात्पर्य किससे है? धर्म से, तथा भाषा का तात्पर्य लिपि से है। इसमें माइनॉरिटी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 29 में माइनॉरिटी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। अनुच्छेद 30 में देखने को मिलता है, इसमें वह तरीका बताया गया है जिसमें एक अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पहचान बनाए रख सके। अल्पसंख्यक समुदाय कई सारे आप पंथियों को देखिए कि वह अपने जो उसके उपासक हैं, जो उनके नायक हैं, उनकी पूजा आज भी वो करते हैं और बहुत ही स्वतंत्र रूप से करते हैं। यह संविधान के अंतर्गत एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें माइनॉरिटी शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 30 में माइनॉरिटी शब्द का प्रयोग किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय को अपने शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार है, इसलिए इन्हें संपत्ति का भी अधिकार प्राप्त है। अल्पसंख्यक समुदाय को शैक्षणिक संस्था बनाने का अधिकार, स्थापित करने का अधिकार है, इसलिए इन्हें संपत्ति का भी अधिकार दिया गया है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। ऐसे हमारे फंडामेंटल राइट में 19F को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 19(1)F को हटा दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 30(2) में देखते हैं, इसमें यह व्यवस्था दिया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय किसी दूसरे समुदाय के लोगों को अपनी संस्थाओं में दाखिला से प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। इधर अनुच्छेद 30 में यह अधिकार दिया गया है कि उन्हें अपना शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है, स्थापित करने का अधिकार है। दूसरी तरफ 30(2) में भी यह अधिकार दिया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय को किसी दूसरे समुदाय के लोगों को अपनी संस्थाओं में दाखिला से प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। सेंट स्टीफेंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय केस में
न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि यह संस्थाएं 50% से अधिक सीट किसी विशेष समुदाय के लिए आरक्षित नहीं कर सकता है। टीएमए पाई फाउंडेशन तथा अन्य बनाम कर्नाटक राज्य केस 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय को अपने व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं भी खोल सकते हैं। व्यावसायिक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय अपने व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं भी खोल सकते हैं। राज्य सिर्फ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को बनाए रखने के लिए इन संस्थाओं को आदेश दे सकता है। यह किसमें? टीएमए पाई फाउंडेशन तथा अन्य बनाम कर्नाटक राज्य केस में बताया गया था। धन्यवाद।